जय हिंद बच्चों। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी को फिर लेकर चलता हूं वर्ग 10 के गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दुनिया में, जिसका आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रिजल्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपके रिजल्ट को सही कर देते हैं। तो आइए चलते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो मैथ के अध्याय वास्तविक संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर का दूसरा वीडियो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो आप जान चुके हैं पहले से ही कि परिमेय किसे कहा जाता है और अपरिमेय किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए नंबर में 3√3, बी में है 2√2/√2, सी में है √3/√7, √3/√7, डी में है 4 + √5। इसमें से हम लोग को उस संख्या को ढूंढना है जो परिमेय है, अपरिमेय को नहीं ढूंढना है। हमें किसको ढूंढना है? परिमेय को ढूंढना है, अपरिमेय को नहीं ढूंढना है, परिमेय को ढूंढना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है 3√3 है। तो 3 जो है परिमेय तो है, लेकिन √3 अपरिमेय है, इसलिए 3√3 अपरिमेय होगा। अब आइए बी नंबर ऑप्शन को देखा जाए तो बी नंबर ऑप्शन में √2 से √2 कट जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। तो इस प्रकार से 2 बचा, तो यह क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। यही क्या है? परिमेय है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यह भी वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ए नंबर ऑप्शन है √7। ए नंबर ऑप्शन है √7, बी नंबर ऑप्शन है √2/√5, √2/√5, सी नंबर ऑप्शन है √3/√7, √3/√7, डी नंबर ऑप्शन है √75/√48। यह आपका डी नंबर ऑप्शन है, √75/√48। यहाँ देखिए ए नंबर ऑप्शन को √7 तो अपरिमेय है, √2/√5 भी अपरिमेय है, क्योंकि √2 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, √3/√7 भी अपरिमेय है। तो सही ऑप्शन कौन होगा? डी नंबर होगा। कैसे होगा? तो यहाँ देखिए हम हल करके आपको बता रहे हैं। √75/√48, यह देखिए 3 से कट जाएगा बच्चों, तो बराबर हो जाएगा 25, 3 25 3 75 और 16 3। ठीक है बच्चों, तो √25/√16, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, यानी 5/4 आया। तो इसका मतलब है कि √75/√48 जो है यह एक परिमेय है। ठीक है बच्चों,
अब क्वेश्चन नंबर 3। दो क्रमिक लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा। दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रमिक मतलब लगातार होता है। तो दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होता है सदैव 2 होता है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा सदैव 2 होता है। दो लगातार यानी क्रमिक सम संख्याओं का मौसा होगा। ए नंबर ऑप्शन होगा 1, बी नंबर ऑप्शन होगा 2, सी नंबर ऑप्शन होगा 3, डी नंबर ऑप्शन होगा 4। ध्यान दीजिए बच्चों, दो लगातार, लगातार मतलब क्रमिक, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा। देखिए हम बता रहे हैं आपको, दो लगातार सम संख्या, मान लेते हैं दो लगातार सम संख्या 4 और 6 हैं। 4 और 6 दोनों लगातार सम संख्या हैं। इनका मौसा निकाल कर देखिए। 4 से 6 में भाग कीजिए, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2। अब इस 2 से 4 में भाग करेंगे, 2 दूना 4, क्या आया? 2 आया। ठीक है, तो यह जो है 2 आया, यानी 4 और 6 का मौसा 2 आया, दोनों लगातार हैं। अब देखिए अगला लगातार संख्या देखिए, 8, 10 ये दोनों लगातार हैं। तो 10 में 8 से भाग कीजिए, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, 8 में भाग कीजिए, 2 चौका 8, देखिए क्या आया? 2 आया। तो इस प्रकार से दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होता है वह सदैव 2 होता है। लिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ए नंबर ऑप्शन है 3√3, बी में है 2√2/3√2, सी नंबर में है 2+√5, डी नंबर में है √8। इसमें कौन परिमेय होगा? तो ध्यान दीजिए, ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है 3√3, यह तो परिमेय होगा नहीं। बी नंबर ऑप्शन है देखिए 2√2/3√2, यहाँ देखिए √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/3 बचेगा। यानी यह 2√2 जो है बटा 3√2, √2 से √2 तो कट जाएगा, बराबर क्या आएगा? 2/3। तो यह 2/3 जो होगा परिमेय हो गया। इसका मतलब है कि इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर होगा। यानी 2/3 जो होगा यही परिमेय होगा, 2√2/3√2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा HCF होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। वैसी संख्या जो 1 से विभाज्य हो
या स्वयं से विभाज्य हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जो एक से पूर्ण रूप से कट जाती है या स्वयं से पूर्ण रूप से कट जाती है। किसी अन्य तीसरी संख्या से वह नहीं विभाजित होती है, यानी नहीं कटती है, यानी जिसमें एक से भाग लगता है और नहीं तो स्वयं से पूरा पूरा भाग लगता है, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो अभाज्य है, यह 2 से कटेगी यानी स्वयं से नहीं तो एक से। 3 अभाज्य संख्या है, 3 स्वयं से कटेगी नहीं तो एक से। 5 अभाज्य संख्या है, 5 स्वयं से कटेगा नहीं तो 5 से। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर है 3, बी नंबर में है 2, सी नंबर में है 1, डी नंबर में है 8। ध्यान दीजिए, हल करके देख लिया जाए। तो हल क्या करना है आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे वह कितना हो अभाज्य संख्या है, 2 हो, 3 हो, 4 अभाज्य संख्या हो, चाहे वह लगातार अभाज्य संख्या हो, तब भी उसका मौस सदैव एक ही होता है। इसलिए यह याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौस सदैव एक होता है, या लगातार अभाज्य संख्याओं का भी मौसा पूछा जाए तब भी उसका मौसा सदैव एक होता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? 4, बी नंबर 2, सी नंबर 1000, डी नंबर अनंत। तो ध्यान दीजिए, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ए नंबर ऑप्शन है √10/64/36, बी नंबर ऑप्शन है √10/81, सी नंबर ऑप्शन है √10/25, √10/2.5,
डी नंबर ऑप्शन है रूट अंडर 49/9। ध्यान दीजिए इसमें कौन अपरिमेय है। तो यहाँ देखिए 49 रूट ए नंबर जो है रूट अंडर 64/36, तो यह तो परिमेय है क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा। उसी प्रकार देखिए बी नंबर रूट अंडर 81, यह भी परिमेय है क्योंकि इसका किसी का वर्गमूल 9 होगा। यहाँ देखिए रूट अंडर 2.5, यही अपरिमेय है, लेकिन यह तो परिमेय है। डी नंबर देखिए रूट अंडर 49 का वर्गमूल 7 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 3 ठो धावक हैं और रास्ता कैसा है, वृत्ताकार है। एक ही स्थान से वे दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तो तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, यानी तीनों जब फिर जहाँ से चले हैं वहाँ पर फिर मिलेंगे तो कितना समय लग जाएगा, यही निकालना है। ए नंबर ऑप्शन है 8 घंटे, बी में है 6 घंटे, सी में है 12 घंटे, डी में है 2 घंटे। ध्यान दीजिए यह जो सवाल है इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि कितना घंटा के बाद यह पुनः मिलेंगे। लिखेंगे 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालिए। यहाँ 2, 4, 6 का एलसीएम निकालिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6
बराबर कितना हो गया 2 4 का एलसीएम बराबर हो गया 2 गुने, यहाँ देखिए कितना आया 2 गुने फिर कितना है 3 बराबर 2 दूना 4 तिहाई 12 घंटे लगेंगे। कितना लगेंगे 12 घंटे। तो यहाँ लिख देंगे सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भाग लेमा। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 होगा। क्यू बराबर 0 होगा जब यानी जब का मतलब कि जब क्या होना चाहिए, इसमें से ऑप्शन आपको चुनना है। बी बड़ा हो ए से, बी नंबर है बी बराबर 0 हो, सी नंबर ऑप्शन है बी छोटा हो ए से, डी नंबर ऑप्शन है आर बराबर 0 हो। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भाग लेमा का मतलब होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय को भाग लेमा भी कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर को भाग लेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 कब होगा, क्यू यानी 0 कब होगा, यानी यह जो क्यू है भागफल यह 0 कब हो जाएगा। तो जब b जो है a से क्या होगा बड़ा होगा, यह जो b है a से बड़ा हो जाएगा तो यह q जो है 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन, भाग लेमा, फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 होगा जब ए नंबर ऑप्शन है बी ए को विभाजित करे, बी कोमा ए को क्या करे विभाजित करे, बी ए को विभाजित करे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है ए बी को विभाजित करे, ए बी को विभाजित करे, ए बी को विभाजित करे, बी नंबर ऑप्शन में है ए बी को विभाजित करे। सी नंबर ऑप्शन है बी बराबर 0 हो, बी बराबर क्या हो 0 हो। डी नंबर ऑप्शन है क्यू बराबर 0 हो, क्यू बराबर 0 हो। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 कब होगा, यानी आर बराबर 0, आर का वैल्यू 0 कब आएगा। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 कब होगा। ए नंबर ऑप्शन है बी एक को जब विभाजित कर देगा, बी जो है जब एक को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा तो आर का मान 0 होगा कि नहीं होगा। तो यही ऑप्शन सही होगा कि जब बी जो है एक को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा तो आर तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि आर शेषफल होता है,
क्योंकि यह भाज्य होता है, यह भाजक होता है। तो भाजक जब भाज्य को विभाजित कर देगा पूर्ण रूप से तो R0 आ ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए नंबर सही है। यदि ए बराबर BQ प्लस R तो मौस ए कोमा बी बराबर मौस खाली स्थान यहाँ दिया हुआ है, क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है बी कोमा आर, सी नंबर ऑप्शन है क्यू कोमा आर, सॉरी बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है बी कोमा क्यू, डी नंबर ऑप्शन है ए कोमा क्यू। करें कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो मौसा ए बी बराबर मौसा क्या होगा? यानी ए और बी का यह जो मौसा है यह किसके मौसा के बराबर होगा? ठीक है, तो यह किसके मौसा के बराबर होगा? तो यह होगा बी और आर के मौसा के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, यहां भरेंगे बी और आर। 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर में दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए किसे परिकलित करने की तकनीक है? ए नंबर ऑप्शन है लॉस, बी नंबर में है भागफल, सी में है शेषफल, डी में है मौस। ध्यान दीजिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय जो है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए केवल मौसा निकालने की तकनीक है। दो से अधिक पूर्णांकों के मौसा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दो से अधिक पूर्णांकों का मौसा निकालना हो तो उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा मौसा, डी नंबर। ठीक है बच्चों, ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में
कौन सत्य है? कौन सत्य है? ए नंबर ऑप्शन है यह 2n+1 के रूप का होता है। बी नंबर में है यह 2n रूप का होता है। यह 2n रूप का होता है। सी नंबर ऑप्शन है यह 3n रूप का होता है। 3n रूप का होता है। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? यह 2n+1 के रूप का होता है, यह 2n रूप का होता है, यह 3n रूप का होता है। इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए जो कथन है वह बी नंबर सही है। यह 2n रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मस ए बी बराबर है। स्वअभाज्य का मतलब होता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उसे ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए, ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि मस ए बी बराबर होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 1। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याओं का मस सदैव 1 होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है 11.234 11.23564 564 पर रैंकिंग है। क्या है भाई? ए नंबर है एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। बी नंबर में है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। सी नंबर में है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, 11.23564 564 पर रैंकिंग है। हम यह जानते हैं कि
दो प्रकार की दशमलव संख्याएं सदैव परिमेय होती हैं। एक शांत दशमलव संख्या और एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 11.2354 जो है यह किस प्रकार की दशमलव संख्या है। तो यह जो है 11.2354 इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती और शांत ये दोनों दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, परिमेय होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। एक ही संख्या ऐसी होती है दशमलव वाली जो अपरिमेय होती है, जिसको अशांत अनावर्ती कहलाया जाता है। जिसको क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती सदैव अपरिमेय होती है। आइए अगले 2.1121121112 डॉट डॉट है, यह परिमेय है कि अपरिमेय है। ए नंबर ऑप्शन एक पूर्णांक संख्या है। बी नंबर है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सी नंबर अपरिमेय संख्या है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए, यह जो दशमलव संख्या है 2.111112 डॉट डॉट, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, भिन्न भिन्न संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की जो संख्या है यह अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती सदैव अपरिमेय होती है। ठीक है बच्चों, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सत्य है। कौन सा सत्य है। ए नंबर ऑप्शन है ए से बड़ा और बराबर बी। बी से बड़ा और बराबर आर। बी नंबर ऑप्शन है 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा और बराबर बी। सी नंबर ऑप्शन है 0 से बड़ा और बराबर आर, आर से बड़ा बी।
डी नंबर ऑप्शन है आर बड़ा हो बी से। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए भाज्य है और बी क्या है? भाजक है। तो 0 से बड़ा और बराबर आर, और आर से बड़ा कौन होता है? बी होता है। ठीक है बच्चों, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी यही सही है। और 17 पर 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही सिक्स के प्लस वन या खाली स्थान रूप का होगा। ए नंबर ऑप्शन है 5 के प्लस वन, बी नंबर ऑप्शन है 2 के प्लस वन, सी नंबर में है 6 के प्लस 5, डी नंबर ऑप्शन है 6 के प्लस 0। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6 के प्लस 1 या रूप का होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 6 के प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, 6 के प्लस 5 के रूप का होगा। यदि भिन्न P बटा Q में Q 6 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का और P 3 के पावर m के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार होगा, खाली स्थान होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ P जो है अंश है, Q जो है हर है, तो P के अभाज्य गुणनखंड से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है Q के अभाज्य गुणनखंड से। यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 के घात हों तो उसका दशमलव प्रसार 7 होगा, या Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 भी हो तब भी उसका दशमलव प्रसार 7 होगा, या Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 भी हो तो उसका दशमलव प्रसार 7 होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होगी Q के अभाज्य गुणनखंड में, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Q के जो है अभाज्य गुणनखंड में 6 का पावर n गुने 5 का पावर n है।
तो 6 का जब हम पावर n है, इसका मतलब है कि 6 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 आएगा। 3 एक ठो आ गया। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 और 5 केवल नहीं है, इसमें 3 भी है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? यहाँ 2 का पावर n होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन है शांत, बी नंबर ऑप्शन है अशांत, सी नंबर ऑप्शन है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ध्यान दीजिए, यदि भिन्न p बटा q में q जो यह हर है, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो और p जो है इसका अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर m के रूप का हो, तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्योंकि कोई भी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या हो, तो उसका दशमलव यदि किसी भिन्न के अभाज्य गुणनखंड के यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, केवल 5 हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, या 2 और 5 दोनों हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि Q जो है यह हर, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n है और यहाँ 5 का पावर m है। इसका मतलब है कि 2 और 5 आ रहे हैं। हमें इस p से कोई मतलब अभी नहीं है, Q के अभाज्य गुणनखंड से मतलब है। Q के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन पर। यदि B बराबर AC तो B C का डैश है। ए नंबर ऑप्शन गुणज, बी नंबर ऑप्शन भागफल, सी नंबर ऑप्शन शेषफल। ध्यान दीजिए, यदि B बराबर AC तो BC का क्या है? देखिए B बराबर AC, ध्यान दीजिए B बराबर AC, तो B बराबर AC दिया हुआ है। A और C में क्या संबंध है? गुणा का। तो कह रहा है कि तो B C का क्या है? तो यह B जो है C का क्या है? तो B C का गुणज है। B C का क्या है? गुणज है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है, अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ठीक है, बी बराबर
4, Q बराबर 5, R बराबर 1, तो A बराबर होगा। ठीक है, A नंबर है 22, B नंबर में है 23, C नंबर में है 27, D नंबर में है 21। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि A बराबर, आइए इसको हल किया जाए। A बराबर BQ प्लस R होता है, तो A का वैल्यूएशन तो नहीं दिया है, A हमें निकालना है। तो A बराबर B का मान 4 दिया हुआ है, तो B के जगह पर 4, Q का मान देखिए कितना दिया है 5, तो Q के जगह पर 5, प्लस R का मान 1 दिया है तो 1, बराबर 4 पचे 20 प्लस 1, 20 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 21। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में है मस 48-30 बराबर लॉस 30 कोमा डैश क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन 30, बी नंबर ऑप्शन 12, सी नंबर ऑप्शन 48, डी नंबर ऑप्शन 24। ध्यान दीजिए, मौसौ 48-30 बराबर लॉस, यहाँ 30 डैश कितना होगा। तो जब मौसौ 48-30 का निकल रहा है तो लौसा भी 48-30 का निकलेगा। जब मौसौ 48-30 का निकाला जा रहा है तो लौसा भी 48-30, यानी मौसौ जो है 48-30 बराबर लौसा 30-48, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा 48। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन, मौसौ AB गुने लौसा AB बराबर खाली स्थान गुने खाली स्थान। ए नंबर ऑप्शन, बी सी, बी नंबर ऑप्शन डी बी, सी नंबर ऑप्शन ए बी, डी नंबर ऑप्शन ई ए। तो देखिए यहाँ किन्हीं दो संख्याओं के मौसौ और लौसौ का गुणनफल समान होता है। किन्हीं दो संख्याओं के मौसौ और लौसौ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है। तो ये दो संख्याएं जो हैं ए और बी हैं, इनका मौसौ यानी ए बी का मौसौ गुने ए बी के लौसौ के बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा, यानी ए गुने बी होगा, क्योंकि मौसौ गुने लौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अर्थात कहने का अर्थ है कि इन्हीं दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दोनों संख्या ए बी है, तो ए गुने बी होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। दो पूर्णांक ध्यान दीजिए, दो पूर्णांक ए और बी सहअभाज्य, दो पूर्णांक ए और बी सहअभाज्य हैं यदि
मौस ए बी बराबर खाली स्थान। दो पूर्णांक ए और बी सअभाज्य होंगे यदि मौसा और ए बी यानी उन दोनों संख्याओं ए और बी का मौसा कितना होगा तब ये दोनों सअभाज्य होंगे। तो ऑप्शन है 2, बी में है 3, सी में है 1, डी में है 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। उन दोनों संख्याओं का मौसा 1 होना चाहिए, तब वे दोनों का गुणनखंड भी पूर्णांक ए और बी क्या होंगे, सअभाज्य होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है लस ए बी बराबर, ऑप्शन है ए नंबर ए गुने बी बटा मस ए बी। बी नंबर ऑप्शन है बी गुने सी बटा मस। सी नंबर ऑप्शन है सी गुने डी बटा लस। डी नंबर ऑप्शन है डी गुने ई बटा लस। ध्यान दीजिए लसा ए बी बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि लसा बराबर क्या होता है। फॉर्मूला आप याद किए होंगे कि लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा, और मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा, और पहली संख्या बराबर होता है लसा गुने मौसा बटा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लसा बराबर, तो लसा बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या, मौसा। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, पहली संख्या ए गुने बी बटा मौसा ए बी। ठीक है बच्चों। दो संख्याओं का लसा सॉरी दो संख्याओं 25 और 30 का लसा 5 है, तो मौसा 25 कोमा 30 बराबर है। दो संख्याओं का मौसा ए नंबर ऑप्शन देखिए, ए नंबर है 120, ध्यान दीजिए दो संख्याओं 25 और 30 का मौसा 5 है, तो लसा यहाँ लसा होगा, लसा 25 30 बराबर कितना होगा। ठीक है बच्चों, दो संख्याओं 25 और 30 का मौसा 5 है, तो लसा 25 30 बराबर कितना होगा, 120 150, सी नंबर होगा 75, डी नंबर होगा 10। आइए देखिए हल किया जाए। लसा कितना दिया हुआ है, मौसा बराबर दिया हुआ है कितना, 5 है।
हमें क्या निकालना है, लॉस। तो लॉस बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौस। तो पहली संख्या है कितनी, 25, तो 25, दूसरी संख्या है 30, तो 30, मौस है 5, 5 छक्का 30 बराबर हो जाएगा 25 गुने 6 बराबर 25 छक्का 150। यह हो जाएगा 150। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस अध्याय से संबंधित आज का यह दूसरा वीडियो समाप्त हुआ। इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह अंतिम वीडियो था। अब हम इसी के साथ जय हिंद बच्चों, जय मां भारत।